हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। वैसे तो मेनली हम इंडिया के पर्सपेक्स में इस पॉइंट को देखेंगे, बट इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विलियम इवर्ट मूव प्रपोजल इन द पार्लियामेंट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इन 1849। विलियम इवर्ट जो उस समय वहाँ पे लाइब्रेरीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, उन्होंने एक प्रपोजल सेट किया पार्लियामेंट में ग्रेट ब्रिटेन के 1849 में, जो कि फाइनली पास्ड इन 1850। और ये जो बिल था ये फाइनली बिकेम एन एक्ट दैट वाज फर्स्ट एक्ट इनैक्टेड इन द वर्ल्ड ऑन 14 अगस्त 1850 दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ रेड लेटर डे इन यूके। तो यहाँ से हम देखेंगे 4-5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि किसने इस बिल को इम्प्लीमेंट कराया या किसने इस बिल को प्रपोज किया था। सो दैट इज़ विलियम इवर्ट। कब किया था? इन 1849। कब ये बिल बना था? 1850। ओके, ये बिल एक्ट में कब चेंज हुआ था? सो दैट इज़ 14 अगस्त 1850। विच डेट इज़ कॉल्ड या विच डे इज़ कॉल्ड अ रेड लेटर डे? सो दैट इज़ 14 अगस्त। सबसे पहला जो लाइब्रेरी एक्ट इनैक्ट हुआ था कहाँ हुआ था? वो यूके में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पॉइंट से यहाँ हमारे जो एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम्स है लाइब्रेरी रिगार्डिंग, उसमें आते हैं। नाउ वी मूव टू इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट रंगनाथन विजिटेड यूके इन 1924। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ये लाइब्रेरी एक्ट से जो है लाइब्रेरी के जो भी डेवलपमेंट मेंटेनेंस, क्योंकि लेजिस्लेशन का काम ही यही होता है कि टू डेवलप अ न्यू लाइब्रेरी और टू डेवलप अ लाइब्रेरी, इट मेंटेनेंस, इट ऑल द फंक्शन दैट हैव टू वर्क इन अ लाइब्रेरी इज डिपेंड ऑन द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो रंगनाथन हम देखेंगे कि रंगनाथन जो है यूके गए 1924 में। वहाँ देखा उन्होंने कि ये एक्ट किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो जब वो वापस आए इंडिया तो उन्होंने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बनाया। सो दैट वाज इन 1930। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, सो दैट इज़ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। अब हम देखेंगे कि ये हुआ कहाँ था। ये हुआ था ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस में इन 1930। इसमें इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी रेट, लाइब्रेरी ग्रांट, लाइब्रेरी सेस फ्रॉम लोकल बॉडीज़ इज़ कंपल्सरी। इस मॉडल में ये बताया गया कि लाइब्रेरी रेट, लाइब्रेरी ग्रांट और लाइब्रेरी सेस लोकल बॉडीज़ से कंपल्सरी है। उसके बाद जो सेकंड यूनियन बिल, लाइब्रेरी बिल जिसे हम कहेंगे, यूनियन लाइब्रेरी बिल या मॉडल लाइब्रेरी बिल, जो कि 1948 में आया, वो भी रंगनाथन ही ले आए थे। ये एक 30 ईयर का प्रोग्राम था जिसका नाम था लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसने दिया था, सो दैट इज़ एस.आर. रंगनाथन। इसको इस किस बिल के अंडर ये आया था? सो दैट इज़ यूनियन लाइब्रेरी बिल। नेक्स्ट इज़ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1963। At that time, the chairman was Dr. M.D. Sen and the government of India work on it। और इस बिल में इन्होंने लाइब्रेरी सेस को मेंशन किया है और ये भी बताया है कि स्टेट लाइब्रेरियन लुक आफ्टर द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो जो भी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी उस स्टेट की होगी उसका काम जो होगा वो स्टेट लाइब्रेरियन ही करेगा। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1965। ये 4th 5 ईयर प्लान के दौरान आया था, जिस समय एक वर्किंग ग्रुप बनाई गई थी 1964 में, और डॉक्टर वी राव के अंडर में ही ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया था और उन्होंने ही इस बिल को 1965 में प्रपोज किया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बिल में नो प्रोविज़न ऑफ सेस था। वहाँ पे कोई प्रोविज़न सेस का कोई प्रोविज़न नहीं था, मीन्स कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट बाय डॉक्टर वेंकटप्पैया इन 1989। तो जो लास्ट था वो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसको हम मॉडल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट भी कहते हैं, 1989 में डॉक्टर वेंकटप्पैया। तो ये रहा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे लाइब्रेरी एक्ट स्टेट वाइज जो कि आगे इम्प्लीमेंट कराया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मद्रास तमिलनाडु 1948 दैट लेवाई सेस। अगर हम देखें तो 5 पैसा पर रुपये का ये सेस लेवाई करता है। आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश 1960 लेवाई सेस। यहाँ मैंने उतना ही दिया है जितना आपको ज़रूरत है। कहाँ लेवाई सेस लेवाई होता है, किस ईयर में आया है, किस स्टेट में किस ईयर में आया है। और इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि टोटल 19 स्टेट में लाइब्रेरी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। चलिए तो हम बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश 1960 लेवाई सेस,
कर्नाटका माइजोर 1965, लेवाई सेस, महाराष्ट्र 1967, नो सेस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच स्टेट डज नॉट लेवाई सेस, सो दैट इज़ महाराष्ट्र। अगर 3 ऑप्शन दे दे, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, जैसे कि हम KVS 2018 में देखेंगे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि विच स्टेट लेवाई डज नॉट लेवाई सेस, सो दैट इज़ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर। ओके, इसका ईयर और सेस लिवाई करता है या नहीं करता है, इसको याद करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो 19 स्टेट एक्ट है इसको अच्छे से याद करना होगा, जिससे कि क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग के लिए भी आते हैं, जिसमें कि इधर उधर देता है और वो अगर हमें डेट याद रहेगा तो हम अच्छे से मैचिंग कर सकेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मणिपुर की तरफ, दैट इज़ 1988, ये भी सेस को लिवाई नहीं करता है। उसके बाद केरला हरियाणा 1989, लिवाई सेस। गोवा मिज़ोरम 1993, नो सेस। यहाँ ये जो है ना 9, गोवा 9 एंड मिज़ोरम 10, यहाँ मैंने एक एक नंबर स्किप करके बनाया क्योंकि सेम ईयर था तो मैंने इसको एक ही साथ रखा। गोवा मिज़ोरम 1993, नो सेस। गुजरात उड़ीसा 2001, यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है कि सेस कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। यूपी उत्तराखंड 2005, नो सेस। राजस्थान 2006, नो सेस। पौंडीचेरी 2007, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है सेस के बारे में। बिहार छत्तीसगढ़ 2008, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है सेस के बारे में, मतलब माइनस से चार्ज लगते होंगे बट क्लियर नहीं किया गया। सो अरुणाचल प्रदेश लास्ट 2009। तो इन 19 स्टेट एक्ट्स को हमें अच्छे से याद करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ होती हैं उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई है। तो यहाँ हम 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी सबसे पहले हम देखेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी में एक कमेटी थी, चट्टोपाध्याय कमेटी 1985 में, जिसको हम नैपलिस भी कहते हैं। इसकी कमेटी को हम नैपलिस भी कहते हैं और 1986 में ये फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है। ये मेनली जो है विलेजर्स, माइनॉरिटीज़ और चिल्ड्रन के लिए काम किया था और करता भी है। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी 1958, दैट वाज आल्सो सेड एज सिन्हा कमेटी। आफ्टर दैट लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी, इट्स फर्स्ट वेल नोन कमेटी बाय बॉम्बे इन 1939 टू 1940, जो कि AAFIZ के द्वारा किया गया है। उसके बाद जस्टिस राव एक बोटे कमेटी 1976 आंध्र प्रदेश, और ये फरवरी 1976 में कमेटी बनाई गई। तो इन कमेटी से क्वेश्चन जैसे पूछता है कि नैपलिस कब आया, सो दैट इज़ 1986। चट्टोपाध्याय कमेटी 1985, एडवाइजरी कमेटी 1958। एडवाइजरी कमेटी किसके द्वारा आया है, सो दैट इज़ सिन्हा कमेटी और KP सिन्हा, बाय KP सिन्हा। लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी कहाँ दिया गया, तो वो बॉम्बे में है। और जस्टिस राव एक बोटे कमेटी कहाँ दिया गया, वो आंध्र प्रदेश में। या ये भी पूछ सकता है कि कब आया, 1976। तो इस टाइप से क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में सबसे पहले हम देखेंगे फॉर स्कूल्स, दैट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी इन 1952 टू 1953, दैट वाज बाय AL मुदालियर। इन्होंने स्कूल से रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसको इस कमेटी में बताया है। उसके बाद सेकेंड वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, दैट वाज बाय S राधाकृष्णन, इन विच 6.5% ऑफ टोटल बजट, किसी भी यूनिवर्सिटी के टोटल बजट का 6.5% लाइब्रेरी के लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि ये भी लगाया गया है कि 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट बच्चों से चार्ज लिया जाएगा और 200 पर टीचर से चार्ज लिया जाएगा। इन्होंने अपने इस कमेटी में बताया। उसके बाद एजुकेशन कमेटी 1964 टू 66, जो कि डॉक्टर DS कोठारी कमीशन भी इसको हम कहते हैं, और उसमें 10% ऑफ टोटल बजट जो है लाइब्रेरी के लिए रखा जाएगा, जिसमें कि ₹25 पर स्टूडेंट और ₹300 पर टीचर चार्ज भी किया जा सकता है। उसके बाद UGC लाइब्रेरी कमेटी 1957, जो कि SR रंगनाथन के द्वारा, उन्होंने 10% और 6%, मीन्स 6 to 10% के बीच में जो भी बजट का होगा वो लाइब्रेरी के लिए रिकमेंड किया जाएगा, और ₹20 पर स्टूडेंट एंड ₹300 पर टीचर। यहाँ पे इसको पर स्टूडेंट कर लीजिएगा, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। एंड
आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने नेशनल पॉलिसीज़ में पब्लिक लाइब्रेरी देखा, एकेडमिक लाइब्रेरी देखा। अब हम देखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी। इन कमिटी से क्वेश्चन आता है, जैसे कब आया, कितने % लिए जाते हैं, कितने % टोटल बजट का लिया जाता है, कितना बच्चों से लिया जाता है, कितना टीचर से लिया जाता है, कितना मीन्स रखा गया है, ये सब सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी में हम देख लेंगे जैसे ICAR के थ्रू, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में DV कृष्णा राव ने एक कमेटी बनाई। और उसके बाद मेडिकल फील्ड के लिए, मेडिकल लाइब्रेरी के लिए JH बोरे कमेटी बनाई गई 1946 में। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें जो भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, मॉडल है, बिल्स हैं और जो भी एक्ट हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, इन सभी का ईयर और उनके चेयरमैन कौन रहे हैं, कब आया है और किसके लिए है, इन सब सारे पॉइंट्स को हमें अच्छे से देखना होगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके, थैंक यू।